वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मूर्तिकला और चित्रकला। आर्ट ऑफ कल्चर से चित्रकला और मूर्तिकला से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूर्तिकला और चित्रकला। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है बी हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट है, उस्ताद मशहूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। उस्ताद मशहूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है बी जहांगीर। उस्ताद मशहूर खां जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी जहांगीर। मुगल कालीन शासकों में जहांगीर शासक के काल को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, केरल की राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे? ए नर्तक, बी चित्रकार, सी कवि, डी गायक। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर है बी चित्रकारी। केरल के राजा रवि वर्मा चित्रकारी में सुप्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? ए दसवंत, बी मनोहर, सी मंसूर, डी अबुल हसन। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? इसका सही आंसर है डी अबुल हसन। बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया है मुगल शैली की। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है? ये युद्ध दृश्य, बी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, सी दरबारी चित्रण, डी उपरोक्त सभी। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, जेमिनी राय ने कहा है किस क्षेत्र के नाम कमाया? जेमिनी राय ने कहा कि किस क्षेत्र में नाम कमाया? ए मूर्तिकला, बी संगीत, सी चित्रकला, डी नाट्यकला। इसका सही आंसर है सी चित्रकला। जेमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ए जयपुर शैली, बी किशनगढ़ शैली, सी कांगड़ा शैली, डी बूंदी शैली। सुप्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? इसका सही आंसर है बी किशनगढ़ शैली। बनी ठनी शैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यानी जो बनी ठनी चित्र हैं मोर, दरवाजे, निहाल चंद्र द्वारा बनाए गए हैं। बनी ठनी चित्र
राजस्थान की शैली किशनगढ़ शैली है। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी पंजाब। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ये युद्ध दृश्यों की, बी पशु पक्षियों का, सी दैनिक क्रियाकलापों का, डी प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? इसका सही आंसर है डी प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं की चित्रों की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ए मूर्तियों के लिए, बी चित्रकला के लिए, सी अभिलेखों के लिए, डी स्थापत्य के लिए। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर है बी चित्रकला के लिए। बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी संगीतकार, डी नृत्यांगना। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? इसका सही आंसर है बी चित्रकार। अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर है डी बिहार। लोक चित्रकला शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट है तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ए पिकासो, बी एंजेलो, सी विंची, डी राफेल। इसका सही आंसर है ए पिकासो। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की तीन संगीतज्ञ प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हलधर ने, डी अमृता शेरगिल ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ए अविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की गई थी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है सी शाहजहां। नेक्स्ट है शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? वह है ए साहित्य, बी चित्रकला, सी संगीत, डी नृत्य। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है, इसका सही आंसर है बी चित्रकला। शरण रानी को चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ए गगनेंद्र नाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी जैमिनी राय। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर है बी अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है
भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घाघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाहिया, डी आदमगढ़। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है बी भीमबेटका। भारत में भीमबेटका से शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मोनालिसा क्या है? एक चित्र, बी गायिका, सी फ्रांसीसी गुप्तचर, डी उपन्यास। मोनालिसा क्या है? इसका सही आंसर है ए एक चित्र। मोनालिसा एक चित्र है। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैल चित्र, बी सोन नदी का उद्गम स्थल, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी खनिज। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो डा विंची, सी पिकासो, डी वान गोग। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है बी लियोनार्डो डा विंची। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? ए बीकानेर से, बी जयपुर से, सी बांसवाड़ा से, डी प्रतापगढ़ से। मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। इसका सही आंसर है डी प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? ए सतीश गुजराल, बी पाब्लो, सी एम.एफ. हुसैन, डी लियोनार्डो डा विंची। किसने पेंटिंग से फिल्म के पोस्टरों की शुरुआत की? इसका सही आंसर है सी एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन, इनको जो शुरुआत है वो फिल्मी दुनिया से हुई, जो पोस्ट होर्डिंग होती है वो बनाने में हुई थी। नेक्स्ट है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ए नंदलाल बोस, बी जैमिनी राय, सी सतीश गुजराल, डी एम.एफ. हुसैन। इसका सही आंसर है ए नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ए जैमिनी राय, बी नंदलाल बोस, सी राजा रवि वर्मा, डी सतीश गुजराल। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? इसका सही आंसर है डी सतीश गुजराल। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? ए भारतीय एवं रोमन, बी भारतीय एवं स्त्री, सी भारतीय एवं यूनानी, डी यूनानी एवं रोमन। कौन सी सभ्यता ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर है सी भारतीय एवं यूनानी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।